अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्योंकि यहाँ पर सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली और कैशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है वो डिज़ाइनिंग करने जा रहे हैं, एक फ़ोटो गैलरी क्योंकि बहुत ही इफ़ेक्टिव होने जा रही है यूजिंग अ फ़ोटो कॉलाज। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स गोना इन्फॉर्मेटिव फॉर यू और वी ऑल्सो प्रोवाइड द सोर्स कोड इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और गुड कमेंट पास करना मत भूलिए, बिकॉज वी नीड ऑल योर सपोर्ट आई लव। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बॉडी पर आकर कुछ क्लासेस क्रिएट करेंगे। यहाँ पर पहली क्लास मैं बना रही हूँ कंटेनर। सो कंटेनर के आगे मैं जस्ट एक और क्लास ऐड कर देती हूँ, इस नेम इज़ कॉलाज 1, ताकि इफ़ वी कॉल तो हमें याद रहे कॉलाज 1 कहाँ था। ठीक है जी, इसके अंदर सबसे पहली क्लास अब आप बनाएंगे ग्रिड कंटेनर की। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्लास बना रही हूँ ग्रिड कंटेनर। इसके अंदर गाइस आप बनाएंगे क्लास आइटम की, और आई थिंक इस आइटम के आगे मैं आइटम 1 भी ऐड कर देती हूँ, ताकि मुझे जितने भी मैं आइटम चेंज करती जाऊँगी मुझे याद रहे। अच्छा, अभी यहाँ इस डिफ के बीच में गाइस आपने इमेज लेनी है, क्योंकि हम ऑनलाइन गेट करेंगे जितनी भी आपने इमेजेस लगानी है। फिलहाल हम इसको लेफ़्ट ही कर देते हैं। इफ़ यू वांट टू गिव द ऑल्टर टैग्स तो आप ले सकते हैं। ऑल्टर टैग्स फ़िलहाल मैं गेट कर लेती हूँ इमेज 1 के नाम से। ठीक है जी, इसी के साथ साथ बाकी जितनी भी कॉपीज़ हैं आपने करना है कि आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, सिंपल Ctrl+C एंड दैन यहाँ से आप इसको इंटर कर दें Ctrl+V। अब जितनी भी आपने पिक्चर्स लगानी है गाइस, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट इट हेयर, और जहाँ हमने आइटम 1 दिया था वहाँ हम आइटम 2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आइटम 2 कर देती हूँ और यहाँ पर इमेज 2। ऑल्टरनेट टेक्स्ट देना चाहें दें, आपकी मर्ज़ी है। इमेज 3 हो जाएगा एंड देन यू कैन राइट इट हेयर द 4। सो ये भी हम 4 कर देते हैं एंड लास्ट ऑन द लीस्ट हम इसको 5 कर देते हैं। अब डिपेंड करता है ऑब्वियसली, इफ़ यू वांट टू टेक मोर देन इमेजेस तो आप और भी ले सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। ओके, सो गाइस हमने कुछ यहाँ पर 6 पिक्चर्स गेट कर लिए। अच्छा, अब कॉलाज 1 हो गया। अब इसी से हम बाहर आ जाएंगे। तीनों डेव्स हैं जो भी हमने एंड में बनाए हैं, इन तीनों से आप बाहर आ जाएंगे। सो अब हमने क्या करना है गाइस, अब हम सिंपल सेम कोड को कॉपी कर लेंगे। टॉप से मैं सारा कोड कॉपी करती हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद इस कोड को नीचे ले जाके हम पेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा गैप देके। सो पिक्चर 6 थी, यहाँ पर मैं पिक्चर 7 गेट कर लेती हूँ। ओके, इसको मैं यहाँ पर 7 कर लेती हूँ, और इसी के साथ साथ टॉप पर आकर अब कॉलाज 1 नहीं होगा, कॉलाज 2 को रीनेम कर देंगे आप। ठीक है, क्योंकि जो स्टाइल हम बना रहे हैं सब फ़ोटो कॉलाज अफेक्ट गैलरी, तो कुछ पिक्चर्स छोटी होंगी, कुछ पिक्चर्स बड़ी होंगी। सो इसके हिसाब से आपने गो थ्रू करना होगा। तो पहले चले मैं वहाँ पर भी 7 ही पिक्चर गेट कर लेती हूँ, डिपेंड करता है आप 7 लेना चाहें 6 लेना चाहें। चले वहाँ पर भी हम 7 ही कर देते हैं। इसी को मैं एक और दफ़ा कॉपी कर लेती हूँ और मैं इसको बॉटम में एक और दफ़ा पेस्ट करके, तो 7 7 बराबर हो जाएंगी। ठीक है गाइस, ओके, यहाँ तक हमारा HTML का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। 2 कॉलाजेस लिए हैं हमने और इसमें कुछ आइटम्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, मूव ऑन दी CSS को बहुत ध्यान से गो थ्रू कीजिएगा। रीज़न इज़ दैट इज़ क्वाइट इफेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिवर्सल को ओपन कर देंगे। सो बॉक्स साइजिंग को हम बॉर्डर बॉक्स कर लेते हैं। इसी के साथ साथ मार्जिन हम 0 रख लेते हैं और सिंपल पैडिंग को भी हम 0px ही रख देते हैं। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसके बाद हम इमेज क्रिएट करते हैं।
जो हमने इमेज की आपके सामने बनाई है क्लासेस, विद हम रखते हैं 100%, एज वेल एज वी आर ऑल्सो प्रोवाइड दी हाइट भी हम रखते हैं 100%। इसके साथ ही गाइज हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट फिट कर देते हैं जो कि है कवर, एंड आफ्टर दैट अच्छा यहाँ पर हम एक वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके इसी के साथ साथ हम यहाँ पर अनदर प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर देते हैं जो कि है ऑब्जेक्ट फिट। तो यहाँ पर मैं इसको ऑब्जेक्ट फिट को कवर कर देती हूँ। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट। इसी के साथ अब हम कंटेनर की क्लास कॉल कर लेंगे, और कंटेनर में सबसे पहले डिस्प्ले, ऑब्वियसली यू नो वेरिएबल इज़ अ फ्लैग्स, तो डिस्प्ले को हम फ्लैग्स कर देते हैं, एंड आफ्टर दैट जस्टिफाई कंटेंट भी हम सेंटर कर देते हैं, अलाइन आइटम एज वेल एज प्रोवाइड द सेंटर। इसी के साथ साथ विद हम रखते हैं 100% एंड ऑल्सो प्रोवाइड पैडिंग। दोनों की हम 20 px या ओवरऑल 20 px भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। मूव ऑन दी ग्रिड कंटेनर। सबसे पहले मार्जिन्स रखते हैं ऑटो, इसी के साथ साथ प्रोवाइड हियर मैक्सिमम विड्थ इज़ अ 600 px इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। इसी के साथ एक्सपेक्ट रेशो हम रख लेंगे 1/1, and after that we are going to write here the display in a grid। so बहुत ही इफेक्टिव सा मेथड आप देखिएगा, डिज़ाइन होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को मैं रिपीट रख देती हूँ 16,1 फ्रेम। ठीक है जी, मूव ऑन दी नाइस। अब यहाँ पर रो की बारी है, ग्रिड टेम्पलेट रो अगेन रिपीट, सो अगेन 16 and 1 फ्रेम। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अ कॉलाज 1 क्लास हमने बनाई थी, उसको कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोवाइड हियर द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड को आप कोई भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री। प्रोवाइड हियर द RGB कलर। तो RGB के अंदर हम ऑब्वियसली 3 प्रॉपर्टीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। पहली मैं रख रही हूँ 249, दूसरी हम रख लेते हैं 110 एंड प्रोवाइड थर्ड वन इज़ 151। ठीक है जी, इसी के साथ साथ 0% प्रोवाइड हियर कॉमा अनदर प्रॉपर्टी RGBA की RGB की प्रोवाइड करें, नॉट इन द RGBA 144, 0 repeat it again, कॉमा के बाद वी आर नॉट प्रोवाइड द 8, हम यहाँ पर 0 प्रोवाइड कर देते हैं, बल्कि 0 and then 62। so it's look like that the 100%, तो यहाँ पर मैं इसको 100% कर देती हूँ। ठीक है जी, मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो है वो कॉलाज 1 की है, सेम लाइक दैट। सो अगेन आई जस्ट कॉल हेयर कॉलाज 1। कॉलाज 1 के अंदर जो आपने आइटम की क्लास बनाई है, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ऑन दिस। सॉरी मैंने कॉलाज नहीं लिया। ओके, सो क्लास के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पर गाइस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉर्डर। सो बॉर्डर रख रहे हैं हम 5 px सॉलिड, और कलर हम रख देते हैं इसका वाइट। आप कोई और कलर लेना चाहें, डिपेंड ऑन यू, आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
ठीक है जी। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी कोलाज 2। तो कोलाज 2 की प्रॉपर्टी के अंदर अगेन प्रोवाइड देयर द बैकग्राउंड। So background में again provide here the linear gradient 135 डिग्री इम्प्लीमेंट करेंगे। बल्कि एक काम भी करना चाहें, कलर कोड थोड़े से चेंज ऊपर से कॉपी पेस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं 135 डिग्री कॉमा RGBA नहीं बल्कि RGB दे रही हूँ 255 कॉमा ओके वाइट बन गया। इसी के साथ साथ अब परसेंटेज प्रोवाइड कर देते हैं 0%, कॉमा इससे बाहर आ जाए अगैन आप एन RGB। सो यहाँ पर RGB के अंदर प्रोवाइड ईयर 145 कॉमा 145 प्रोवाइड ईयर अगैन 145। ठीक है जी 145। तो यहाँ पर इसके बाहर निकल कर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द 100%। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपके पास कोलाज 2 भी हो गया। अब हम कोलाज 2 के आइटम्स पर आ जाते हैं। सो कोलाज 2 एंड देन आइटम्स की क्लास जो आपने बनाई है उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो अगैन बॉर्डर 5px सॉलिड और ब्लैक। पहले वाले में वाइट लिया था, इसमें हमने ब्लैक गेट किया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आइटम्स पे एंड देन फिर हम की फ्रेम्स की तरफ मूव करते हैं। सो अगेन आइटम्स पर आ जाते हैं और सबसे पहले बॉर्डर रेडियस रखते हैं 50% क्योंकि मुझे राउंडेड में चाहिए। तो मैं यहाँ 50% बॉर्डर रेडियस कर दूँगी। सारे आइटम्स को ओवरफ्लो हिडन कर देंगे एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द बॉक्स शैडो। तो यहाँ पर RGB कलर यूटिलाइज कर देते हैं हम, जिसमें हम ऑल वैल्यूज़ कन्वर्ट इनटू 0 और अल्फ़ा में 0.5 आपने ऐड करना है। इसके साथ 10px देन अगेन 10px एंड देन 0px। ठीक है जी। सो आइटम्स हो गए। मूव ऑन दी नेक्स्ट। अब हम आते हैं सिंगल आइटम्स पे। अब प्रोवाइड देयर एरियाज। सो की फ्रेम आई थिंक वी नेवर नीड टू रिक्वायर क्योंकि हम एनिमेशन नहीं दे रहे हैं। मैं एनिमेशन हटा देती हूँ इसमें। मैं डायरेक्टली बस आपको आइटम 1 से एंड तक करके दिखाती हूँ। ठीक है जी। तो सो Z इंडेक्स इम्प्लीमेंट कर देते हैं 10। इसी के साथ साथ ग्रिड एरिया यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। यहाँ पर ग्रिड एरिया 1/6/ डिवाइड नॉर्मली एंड देन 10। इसी के साथ साथ मूव ऑन दी आइटम 2। सो आइटम 2 पर आ जाते हैं और आइटम 2 पे अगेन प्रोवाइड सेम प्रॉपर्टीज Z इंडेक्स को यहाँ पर 6 कर लेते हैं। इसी के साथ साथ प्रोवाइड हियर द ग्रिड एरिया। आई लव माई बैकग्राउंड म्यूज़िक। मुझे ये आवाज़ बहुत अच्छी लगती है बर्ड्स की। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, रिलैक्सेशन जो है वो फील होती है। ओके मूव ऑन आइटम 3। अगेन प्रोवाइड द Z इंडेक्स 5 and provide your grid area 4/6/11/30. So move on next gridded area. It's item 4. So item 4 में हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर आइटम 4 पर यहाँ पर हम ग्रिड एरिया इम्प्लीमेंट कर देते हैं 2/-1/8 and then /-7. So we are going to divide in a different
एरियाज। तो यहाँ पर आइटम 7 पर आ जाते हैं, बल्कि आइटम 5 पे, सॉरी हमने 4 बनाया ना शायद, हाँ 4 बनाया। मूव ऑन दी 5 आइटम, अगेन प्रोवाइड द Z इंडेक्स 10 and then grid area 7/-3 divided by 10 divided by -6. Move on the item 6. Okay, so item 6 पे अगेन Z इंडेक्स को 6 रखते हैं और जो ग्रिड एरिया है उसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। -1 3 -9। ऑल्सो प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन के अंदर सोर्स कोड आपको मिल जाएगा गाइज। सो इफ़ यू वांट टू टैली विद द सोर्स कोड तो आप आसानी से कर सकते हैं। सो Z इंडेक्स 99 एंड देन सॉरी, बल्कि मैं Z इंडेक्स 99 नहीं रखती, बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। Z इंडेक्स को 6 कर लेते हैं, उसी के साथ साथ ग्रिड एरिया रख देते हैं हम -3/-2 -9 -8। ठीक है गाइस, सो यहाँ तक हमारा जो वर्क है वो एटलीस्ट आइटम्स का कवर अप हो गया है। अब यहाँ पर ग्रिड कंटेनर को कॉल करते हैं, देन इक्वल्स टू स्टैटिक ऑल सेटिंग्स, प्रोवाइड हेयर ट्रांजिशन प्रोवाइड कर देते हैं ऑल 0.5 सेकेंड्स। ठीक है जी, इसी के साथ साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। सो नीचे आ जाते हैं एंड यहाँ पर अब होवर इफेक्ट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ग्रिड कंटेनर स्टैटिक प्रोवाइड हेयर होवर। ओके, यहाँ पर Z इंडेक्स कर देते हैं 99 एंड देन ट्रांसफॉर्म स्केलिंग कर देते हैं 1.3। ठीक है गाइस, तो इसको रन कराते हैं। सबसे पहले रन कराने से पहले हमें पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी, पहले हम पिक्चर्स गेट कर लेते हैं यहाँ पर डिफरेंट, दैन फिर इसको रन कराते हैं। सो मैं अपनी वन ऑफ मोस्ट फेवरेट वेबसाइट पर आ चुकी हूँ और यहाँ पर हम कुछ डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से वी आर गोइंग टू टेक रैंडमली 14 इमेजेस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से कॉपी इमेज कर लेते हैं एंड देन प्रोवाइड द लिंक ऑन द फर्स्ट इमेज। सो Ctrl+V, दैट्स इट, सिंपल ईजीएस्ट मेथड है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। कॉपी इमेज एंड देन सो इसलिए मैं हमेशा जो है वो सोर्सेज बना के रख लेती हूँ, बस मुझे कॉपी पेस्ट करना होता है एंड देन कोड बहुत ही इजी हो जाता है। सो यहाँ से अगेन कॉपी इमेज एंड देन बैक टू थर्ड आइटम, Ctrl+C एंड Ctrl+V। कॉपी करेंगे फर्स्ट एंड देन यू कैन पेस्ट इट। सो वन बाय वन हम यहाँ पर सारे आइटम जो हैं वो प्लेस आउट करते हैं। सो मैंने यहाँ पर वॉलपेपर सर्च किया, आप जो भी लगाना चाहें अपने हिसाब से आप वो लिंक सर्च करके उसके पिक्चर्स गेट कर सकते हैं। इस गैलरी के अंदर आप अपने हिसाब से जो भी पिक्चर्स ऐड ऑन करना चाहेंगे वो सारी आ जाएंगी। सो जल्दी इसको कॉपी करते हैं। So again provide a copy image link and move on the next item 6 and then move on item 7। item 7 थोड़ा अच्छा हो तो यहाँ पर copy image and then we also have all another items आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर 7 हो गए। लेट मी चेक। ओके जी, यहाँ पर मैंने 7 आइटम्स कर दिए। अब हम बॉटम पर आते हैं और यहाँ पर भी हम वही सेम मेथड करेंगे जहाँ जहाँ यू कैन क्रिएट अ सोर्स
वहाँ से कॉपी इमेज लेंगे एंड देन आप यहाँ से सोर्सेज के अंदर उसको पेस्ट करते जाएंगे ताकि यू कैन गेट 7 इमेजेस, 7 एटलीस्ट 14 इमेजेस हमने गेट करनी है. सो मूव ऑन. So copy image link and then paste it here. Another copy image link. तो यहाँ पर उसको भी पेस्ट कर देते हैं. सो कुछ और अच्छा सा ट्राई करते हैं, कुछ अच्छी पिक्चर्स. ओके, सो ये इमेज ले लेते हैं. एक कलर कॉम्बिनेशंस ज़रा अच्छे होते हैं तो पिक्चर्स भी बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं. तो इस तरीके की गाइस आप लोग कॉलाजेस बना के गैलरीज के अंदर बहुत ही इफ़ेक्टिव अपने काम को, अपनी वेबसाइट को गो थ्रू करा सकते हैं. सभी डिपेंड करता है आपके ऊपर हाउ टू स्टार्ट योर वर्क. बट डोंट बी वरी फॉर द सोर्स कोड, हम आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करते रहेंगे. और लाइक करना और शेयर करना ऑब्वियसली मत भूलिएगा. सो यहाँ पर वी ऑल्सो प्रोवाइड 2 images राइट नाउ. सो कॉपी इमेज लिंक, कंट्रोल V से पेस्ट कर रही हूँ. मैं बार बार बता रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो क्लैरिफाई हो जाए कि हाउ आई कैन गेट द लिंक. ओके, सो इट्स लास्ट ऑन द लीस्ट. तो चेक कर लेते हैं, सब पिक्चर्स हमने ले ली हैं. सो गाइस अब इसको रन कराते हैं. सो हमने यहाँ पर गाइस 2 तरह की जो है वो गैलरीज बना दी हैं आप लोगों के लिए. सो इसको गो थ्रो करते हैं. सो इट्स अ वेरी नाइसली इफेक्ट. नाउ यू कैन सी, एक हमने पिंक बैकग्राउंड पे रखी हैं और दूसरी हमने इस तरीके से आप बहुत सारी इमेजेस गैलरी डिज़ाइन कर सकते हैं वाइट पे और ब्लैक पे. सो इट्स अ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग मेथड. सो आई होप का इस लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा. सो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा. वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.